ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर सीधे तस्वीरें आपको दिखा देते हैं अयोध्या से, जहां पर अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। देखिए, दिव्य भव्य और अलौकिक तस्वीरें अयोध्या से आज सामने आ रही हैं और एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है अयोध्या। रामनगरी को आज लगभग 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। जैसे स्वयं प्रकृति ने भी इस पावन अनुष्ठान की आरती उतारने का संकल्प किया हो। ये देखिए, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्त श्री राम की भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा, रंगोली और दीपों की जगमगाहट इस अलौकिक दृश्य को और भी भव्य बना रही है, अनुपम बना रही है। लाखों भक्तों की आंखें भाव विभोर है और मन में श्रद्धा का तरंगित सागर उमड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जिस तरह से अयोध्या पर भव्य सजावट आज नजर आ रही है, वैसे ही मंदिर प्रांगण को आज सजाया गया है। भक्त श्री राम के नारे लगा रहे हैं और पूरी अयोध्या आज आस्था में, भक्ति में डूबी हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भक्तों की आंखों में उत्साह है और बस उस पल का अब इंतजार है जब वो इस राम मंदिर के शिखर से केसरिया धर्म ध्वज को लहराते हुए देखेंगे। श्री राम मंदिर में आज की सुरक्षा व्यवस्था भी पवित्र वातावरण को शांत और व्यवस्थित बनाए रखने में सहायक रही। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर किस तरह से सुरक्षा में एटीएस, एनएसजी के कमांडो, एसपीजी और अन्य बलों की तैनाती की गई है। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं प्रांगण में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें, और बस अब कुछ ही पलों में हम सभी का इंतजार खत्म होगा और पूरी अयोध्या के साथ सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसी शिखर से बस कुछ ही देर में केसरिया धर्म ध्वज फहराती हुई नजर आएगी। आज का ये धर्म ध्वजारोहण भारत की आध्यात्मिक यात्रा का एक उदात्त प्रतीक है। ये देखिए, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब पूजन अनुष्ठान यहां से शुरू होंगे और बस अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी यहां से धर्म ध्वज फहराते नजर आएंगे।
ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं, सदियों की मनोकामना पूर्ण हुई है। तो देखिए, मंदिर प्रांगण का पूरा वातावरण मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और घड़ियालों की अनुगूंज से निहाल उठा है और ये चमकती हुई धर्म ध्वज आने वाले युगों तक इस पवित्र धरा की महिमा का संदेश देती रहेगी। लाखों भक्तों का इंतजार, अनगिनत साधुओं की तपस्या आज फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। जिस क्षण का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हुआ और ये देखिए, बहुत ही सुंदर तस्वीरें रामनगरी अयोध्या से राम मंदिर के शिखर पर 161 फीट ऊंचे इस शिखर पर धर्म ध्वज अब सुशोभित हो चुकी है। 2 किलो की ये केसरिया ध्वज मंदिर की शोभा बढ़ाएगी, साथ ही सनातन परंपरा की अखंड ज्योति और धर्म की विजय का प्रतीक भी बनेगी। बहुत ही सुंदर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 3 तस्वीरें धर्म ध्वज की पहले पूजा अर्चना की गई। लाखों भक्त जिनकी आंखों में आज खुशी के आंसू हैं। आज हम सभी, पूरी अयोध्या इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी है। पूरी अयोध्या धाम में आज भक्ति की गंगा प्रवाहित होती दिखाई दे रही है। जहां दिन की शुरुआत प्रभु रामलला की मंगल आरती से हुई, तो वहीं ये सुंदर तस्वीरें देखिए, जहां पर आज इस केसरिया धर्म ध्वज को मंदिर के शिखर पर सुशोभित किया गया। ये धर्म ध्वज रामनगरी अयोध्या की महिमा का युगों युगों तक संदेश देती रहेगी। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कुल 673 दिन बाद ये मौका, जहां पर एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या ने एक भव्य अध्याय लिखा है। अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के 161 फीट ऊंचे राम मंदिर के शिखर पर 2 किलो की केसरिया धर्म ध्वज आज सुशोभित हो चुकी है। ये ध्वज न केवल मंदिर की शोभा बढ़ाएगी, बल्कि धर्म की विजय का प्रतीक भी ये धर्म ध्वज बनेगी। और इसी के साथ आज राम मंदिर अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर चुका है, यानी कि आज से राम मंदिर का निर्माण पूर्ण माना जाएगा। विवाह पंचमी का ये शुभ अवसर, जब राम मंदिर के शिखर पर इस धर्म ध्वज को फहराया गया। कहा जाता है कि इस अवसर पर कोई भी काम किया जाता है, कोई संकल्प लिया जाता है, तो वो विशेष रूप से फल देता है। और ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को
ये तोहफा दिया। रामलला की प्रतिमा और कोविदार वृक्ष युक्त सूर्य और ओंकार युक्त ध्वज। सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, सरयू मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस संपूर्ण कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे विचार परिवार के मुखिया आदरणीय सरसंघ चालक जी का भी मैं सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संतों और आप सभी उपस्थित अतिथियों का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में
यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम दिनचर्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में समय निकाल करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इस केसरिया